भिवाड़ी मैराथन 5.0 का सफल आयोजन हुआ, जिसमें 3000 से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह आयोजन न सिर्फ एक रनिंग इवेंट था, बल्कि युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक बड़ा अभियान बनकर सामने आया। सुबह की ताजगी और उत्साह के साथ शुरू हुई इस मैराथन में युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी पूरे जोश के साथ भाग लिया। हर कदम के साथ फिटनेस, ऊर्जा और सकारात्मकता का संदेश पूरे शहर में फैलता नजर आया। इस आयोजन ने साबित कर दिया कि भिवाड़ी के युवा अब सिर्फ करियर ही नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को लेकर भी पूरी तरह जागरूक है। लोगों में फिटनेस के प्रति बढ़ती रुचि और एक साथ जुड़कर कुछ अच्छा करने का जज्बा साफ दिखाई दिया। डिजिटल पार्टनर के रूप में ओकटक्ष इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस पूरे आयोजन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूती से पेश किया, जिससे इस मैराथन की पहुंच और पहचान भी बढ़ी। अपनी उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाओं के माध्यम से भिवाड़ी के इस आयोजन को विशिष्ट पहचान दिलाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। यह मैराथन सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, स्वस्थ जीवन, मजबूत युवा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ कदम। देखिए, ये फिटनेस को अवेयरनेस की आयोजन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी पत्रकार भाइयों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना इसको बढ़ाएं फिटनेस को लेके, उतनी लोगों में जागरूकता आए। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरत है फिटनेस की। इसमें व्हीलचेयर वाले भी हैं, लेडी भी है, 5 किलोमीटर भी है, 3 किलोमीटर भी है। जो व्हीलचेयर वाले हैं उनके लिए क्या? देखिए, ये हम एक हमारी व्यवस्था है, ये हम उनको व्हीलचेयर वाले नहीं कहेंगे, लेकिन उनमें भी उत्साह होना चाहिए। इसीलिए हमने उनकी भी एक कैटेगरी रखी है, ताकि उनके अंदर भी जोश है, उनको ऐसा ना लगे कि हम लोग अलग ही हैं। क्या कहेंगे आगे इस तरह के मैराथन के आयोजन होने चाहिए, जिससे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहे? देखिए, ये निरंतर चलता रहेगा। बहुत से स्पॉन्सर है, ग्रीन कोर भी है, नाटा फाउंडेशन भी आगे रहता है हमेशा इस चीज़ में। ये 5वां है हमारा और हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारा देखो, आप देखो 5वां में देखो तो बहुत सारी चेंजेस आई है, चौथे, तीसरे, सेकंड और फर्स्ट में कंपेयर्ड में। और आगे आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा इसको बेहतर कैसे करेंगे, उसको भी सोच विचार करेंगे करने के बाद, सारा होने के बाद में। और मैं यही कहना चाहूँगा, जितने ज़्यादा आदमी आए, आज मेरे हिसाब से 3500 4000 रजिस्ट्रेशन है ऑलमोस्ट। अभी पता लग जाएगा, फाइनल फिगर आई नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 3500 4000। तो आप ये देखिए, पहला से लेके और 5वें में लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और हमारे निरंतर प्रयास रहेंगे कि हम इस जागरूकता को बढ़ाते रहें और पूरा भिवाड़ी इसके अंदर में एकत्रित हो जाए। सर, आपके जो स्पॉन्सर्ड है वो मोटिवेट होते नजर आ रहे हैं। भिवाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत पॉल्यूटेड है, वर्ल्ड वाइड पे हमारा नाम आता है। जो स्पॉन्सर्ड आपके ऑलरेडी मोटिवेट है, इसे बड़ा करने का क्या प्लान है नेक्स्ट ईयर में? बड़ा करने का यही है, लोगों में जागरूकता और लाएंगे और अवेयरनेस लाएंगे, हर आदमी से हम रीच करेंगे। इसको बड़ा करने का एक माध्यम है, एक माध्यम आपका मीडिया, प्रिंट मीडिया है और डिजिटल मीडिया है। इन मीडिया के साथ और ज़्यादा हम कैसे तालमेल करके इसको और आगे रीच कर सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे, बेहतर ही देखेंगे आप इसको। आयोजन को लेके, क्योंकि मैराथन है, बहुत बड़ा मैराथन है भिवाड़ी में, और इस तरह के मैराथन होने चाहिए, आपका क्या मानना है एज ए पॉलिटिशियन? मैं संदीप बोरा, सबसे पहले तो जो मैराथन आयोजित कर रहे हैं उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। और हमारे भिवाड़ी धारवाड़ा के अंदर जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो हमारा जो यूथ है, हमारे जो हमारे बड़े लोग हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है सो दैट कि वो खेलों के प्रति अपनी रुचि दिखा सके। और जो स्वस्थ अगर रहेगा, खेल में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, जिसका हेल्थ अच्छा रहेगा वो देश का निर्माण अच्छा करेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन होते रहें। सर, पब्लिक में जन आधार है आपका, पहले से ही पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं। हाल ही में आपने एक स्पीच दिया था इसी मैराथन को लेके, जो लाखों लोगों के द्वारा पसंद भी किया गया था। उससे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मोटिवेट होकर इस मैराथन में भाग भी लिए हैं। आप आगे के लिए ऐसे बच्चों के लिए क्या एक मैसेज देंगे? मैं मैसेज दूंगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, ये अपनी ज़िंदगी को लेके कोई ना कोई एम ज़रूर बनाएं। और इन लोगों से हमें भी सीखने को मिलता है। हम इनसे बड़े ज़रूर हैं, पर जब इनकी एनर्जी देखते हैं, इनकी ऊर्जा देखते हैं, तो हमें इनसे बहुत सीखने को मिलता है। और जब इनका अच्छा भविष्य बनेगा, ये देश का अच्छा निर्माण करेंगे, तो हमारे लिए सब कुछ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य है। खासकर लड़कियों की बात करें, क्योंकि इस मैराथन में आप देख रहे हैं कि लड़कों के साथ साथ में उनके कंपटीशन में लड़कियां भी उतनी ही आगे हैं। लड़कियों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमें अपने समाज के अंदर लड़की को अगर एक चीज़ हमें अगर सबको मिलकर देनी चाहिए तो रिस्पेक्ट है। हमें किसी भी फीमेल हो, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, हमारी माँ हो, बहन हो, हमारी कलीग हो, हमारी साथी हो, स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वाली एक लड़की हो, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। किसी भी तरह से असम्मान की भावना हमारे मन
सभी स्पॉन्सर्स एंड गेस्ट। नीरज सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, जिस तरह से मैराथन हुआ? देखिए, भिवाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है कि खेलो भारत फाउंडेशन लंबे समय से 5 सालों से मैराथन कराती जा रही है। और मेरा मानना है कि मैराथन केवल एक दौड़ नहीं, एक जीवन को जीने की एक शुरुआत है, एक शैली है। और इस तरह के कार्यक्रम पिछले 5 सालों से लगातार भिवाड़ी में होते जा रहे हैं। एक स्वास्थ्य के प्रति बच्चों में एक जागरूकता आती है। आप देख सकते हैं लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। इस तरह के पहल और इस तरह के कार्यक्रम सर, आप इसमें स्पॉन्सर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने देखा है कि यूनिक वो उन दिव्यांगों के लिए भी इसमें दौड़ रखी गई है। तो किस तरह से सोचते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि दिव्यांगों के लिए हमने पिछली बार भी इस तरह की दौड़ रखी गई थी, क्योंकि मेरा मानना है कि मैराथन हमें सिखाती है कि केवल जीत वो जो असली जीत है वो दूसरों को हराने में नहीं है, अपने आप को खुद को हर दिन बेहतर बनाने में है। मैराथन का असली उद्देश्य यही है कि जिस तरह से मैराथन को जीतने के लिए आप बेहतर प्रयास करते हैं, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, एक गोल सेटिंग करते हैं, इसी तरह से आगे अपने जीवन में बढ़ने के लिए भी हमें धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा और हमें गोल सेटिंग आगे हमारे बच्चे आगे बढ़े, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। सर, समाज के कार्य में हमेशा आपके संस्कार आप लोग अग्रणी रहते हैं। आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3rd पोजीशन पाए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट पोजीशन से आए थे लेकिन लास्ट में रह गए। तो उनके मोटिवेशन के लिए आप क्या कहेंगे, जो लोग हार गए हैं? देखिए, मैं नहीं मानता कि मैराथन में कोई बच्चा हारता है। अगर उसने पार्टिसिपेट किया, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो कहते हैं ना, ऐसा होता है एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो, सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को छोड़ो तुम, उम्मीदों को मैदान में छोड़ भागो तुम। और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरा तो मानना ये है कि जिन बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैराथन से यही सीख मिलती है कि जिस तरह मैराथन को जीतने के लिए बहुत पेशेंस और धैर्य रखना होता है, इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपके जहन में एक अच्छी सोच, अच्छी नीयत और अच्छा विजन आपके यहाँ होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर।